Good morning, students. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. I'm your social teacher. We were doing Geography, Chapter 1, Environment, and so far we have completed few topics like Ravi's first day at school, Ravi's conversation with teacher, components of environment, and natural environment. So we have discussed few things in previous lecture. Now we have to start from what is an ecosystem. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? तो पहले हम बच्चों का जो कॉन्वर्सेशन है, रवि और उसके जो क्लासमेट हैं, उनका कॉन्वर्सेशन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। सो चिल्ड्रंस कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर। एक एनसीसी कैंप में रवि और उसकी क्लास के कुछ जो बच्चे हैं वो एनसीसी कैंप में थे। वहां पर एक जेसी नाम का बच्चा भी था। जेसी कहता है व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितना तेज बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाता है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। वो कहता है इस बारिश को देखो, जो बारिश होती जा रही है ग्रीन फील्ड पर और कोकोनट के पेड़ों पर। उतने में हीरा जो जैसलमेर से है वो कहता है लेकिन हमारे यहाँ पर तो बारिश बिल्कुल नहीं होती है, हमारे यहाँ पे चारों तरफ बालू है, कीकर के पेड़ हैं। इतने में रवि कहता है वहाँ पर ऊँट भी तो हैं आपके जैसलमेर में। हीरा कहता है नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल नहीं है, अगर आप हमारे यहाँ पर जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसको विजिट करो तो आप बहुत तरह तरह के और दूसरे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स और दूसरे किस्म के कीड़े मकोड़े। रवि ये सोचकर बहुत हैरान हो जाता है कि जैसे ही जगह चेंज हो जाती है वैसे ही जो वहाँ की वेजिटेशन है, लोगों के रहने का तरीका है, वो भी चेंज हो जाता है। वो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि जगह चेंज हो गई, जानवर चेंज हो जाते हैं जगह के अकॉर्डिंग, लोगों का रहन सहन चेंज हो जाता है, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी चेंज हो जाती है। तो क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं? जी हाँ, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इसका मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपने देखा हो, जो कश्मीर के लोग होते हैं उनकी हाइट हमसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो उनका कलर फेयर होता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा रहता है। इसी वजह से लोगों का जो कलर है वो थोड़ा सा फेयर होता है। वहाँ का वायुमंडल जो है वो थोड़ा सा चेंज है। क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट डालती हैं उस जगह की वेजिटेशन पर, लोगों पर, वहाँ के रहन सहन पर, वहाँ की प्लांटेशन पर। और वो होता है वो जगह कहाँ पर सिचुएटेड है, वो कितने एल्टीट्यूड पर, कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, या वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। वैसे ही अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट जो कि मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो आ जाता है, वहाँ के लोगों की हाइट थोड़ा सा कम होती है, नाक हल्की सी चपटी होती है। ये फर्क पड़ता है उस जगह की लोकेशन पर कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। जैसे कि मैंने बताया कि वो वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वहाँ कितनी ऊंचाई पर वो सिचुएटेड है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मिलकर प्लांटेशन को, लोगों को और वहाँ के जानवरों को थोड़ा सा हमसे डिफर करती हैं। All plants, animals and human beings depend on their surrounding as well as they are independent on each other. अब क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों पर डिपेंड करते हैं और वे इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर भी निर्भर होते हैं। यही रिलेशन किसका? ऑर्गेनिजम्स का और उसके सराउंडिंग का इकोसिस्टम बनाता है।
I'll repeat one more time. The relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. वो रिश्ता ऑर्गेनिजम्स का और उसके आसपास के वातावरण का एक इकोसिस्टम बनाता है। अब ये इकोसिस्टम अलग अलग जगह का हो सकता है, जैसे कि एक रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड का भी एक अपना इकोसिस्टम होगा, डेजर्ट का अपना एक इकोसिस्टम होगा, वैसे ही माउंटेन, लेक, रिवर, पॉन्ड, इन सब का जो इकोसिस्टम है वो अलग होगा। सो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है कि जो रवि और उसके दोस्त जो थे, जो पार्क में खेलते थे, वो भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं? तो जी हाँ, वो भी एक इकोसिस्टम बनाते हैं। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सारी पिक्चर्स क्या है? ये सारा मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहा है, यानी कि हमारा खाना, गाड़ियाँ, पैसा, ऑटो, फूल, घड़ी, ये सारा हमारे आसपास मिलकर इकोसिस्टम बनाता है। हम इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हमें स्कूल जाना है, हमें वैन की ज़रूरत है, तो वो एक इकोसिस्टम है। और हमारा इनका आपस में एक रिश्ता है, यानी कि अगर हमें स्कूल जाना है तो वैन की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम स्कूल नहीं जाएं तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत, उस वैन की ज़रूरत नहीं होगी। वो वैन अपनी जहाँ की तहाँ खड़ी रहेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। वैसे ही दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, हम इनसे गिव एंड टेक करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उस इन्वायरमेंट को वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन जो पहले के ह्यूमन थे, अर्ली ह्यूमन थे, वो क्या करते थे? वो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढालते थे। पहले के लोग नेचर को अपने आप को वो नेचर के अकॉर्डिंग ढालते थे और वो बहुत ही सादा सिंपल लाइफ जीते थे। उनकी ज़रूरतें कम थीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, तो अब हम क्या करने लगे हैं? अब हम उस इन्वायरमेंट को ही मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा आपको। जो पहले के इंसान होते थे वो नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे, यानी कि अर्ली ह्यूमन अपना खाना जो है वो इकट्ठा करते थे, उगाते थे, तो वो नेचर के अकॉर्डिंग चलते थे। लेकिन आज क्या है? हम नेचर को ढाल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं? हमें रहने के लिए जगह चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना है, हम क्या करेंगे? हम वहाँ अगर जंगल है उसको काट देंगे, वहाँ पे कॉलोनी बसा लेंगे, वहाँ पर बिल्डिंग्स बना लेंगे या फैक्ट्री लगा लेंगे या अपने इस्तेमाल के लिए रोड बना लिया, ब्रिज बना लिए। तो क्या हुआ? हमने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। अभी आगे जाकर हो सकता है और भी पॉपुलेशन ग्रो हो, जो कि होनी है, तो हम क्या करेंगे? हम और भी तरह के मॉडिफिकेशन करेंगे। तो पहले के लोगों ने क्या किया? क्रॉप उगाना शुरू कर दिया, उन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिए, उन्होंने एक सेटल लाइफ शुरू कर दी। फिर उसके बाद अभी की अगर हम बात करें तो आज के इंसान ने किस तरीके से अपने आप को नेचर को ढाला है अपने अंदर। उन्होंने व्हील का यानी पहिए का इन्वेंशन किया। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खाना उगाना शुरू कर दिया। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है? बार्टर सिस्टम क्या कहलाता है? जैसे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम मार्केट जाते हैं, पैसा देते हैं, वो चीज़ लेकर आते हैं। लेकिन शुरुआत में जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, नहीं जानते थे लोग कि पैसा क्या होता है, तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है अदला बदली। मेरे पास बनाना है, सामने वाले के पास एप्पल है, मुझे लगा कि मुझे एप्पल चाहिए, सामने वाले को लगा मुझे बनाना चाहिए, तो हमने क्या किया? हमने
एक्सचेंज कर लिया, बदल लिया एक दूसरे से, वो कहलाता है बार्टर सिस्टम। हमने कॉमर्स डेवलप किए, हमने बिजनेस बनाने शुरू कर दिए, इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हो गया, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गया, यानी कि हम लोगों ने मोबाइल बना लिए, टीवी बना लिए, न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिए। तो क्या किया हमने, हम इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं। ओके, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। लोगों ने, ह्यूमन ने नए नए तरीके खोज लिए। कौन से? जो अभी अभी मैंने बताया आपके, वो चीज़ें, वो तरीके उन्होंने खोज लिए। नाउ ह्यूमन इज ट्राइंग टू चेंज एंड मेकिंग इट अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट लेवल। और ह्यूमन क्या कर रहा है, इस इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है और अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो चीज़ें बना रहा है, बदल रहा है। जैसे कि एसी बना लिया जिससे कि कंफर्टेबल फील हो, अच्छी अच्छी कार्स बना ली जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहे, हम बहुत ही कंफर्टेबल अपना सफ़र तय कर सकें। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, स्टोरी ऑफ अ गर्ल। नाउ द चैप्टर इज अबाउट टू एंड। और यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है छोटी सी, एक लड़की की, नूरी, जो कि मिज़ोरम से है। वो रवि की क्लासमेट है। उसने देखा जब रवि बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, क्योंकि वो ग्राउंड जो था वो ख़त्म हो गया था। तो वो क्या करती है, वो जो मिज़ोरम की लड़की है, मिज़ोरम में क्या है, वहाँ पर बहुत ही लश ग्रीन इन्वायरमेंट है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं। तो जब उसने रवि को अपसेट देखा तो उसने क्या किया, रवि को नूरी ने इनवाइट किया कि अभी जो आने वाला वेकेशन है, आप वहाँ पर आ सकते हो और मेरे साथ वहाँ पर खेल सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। यू नीड टू गो थ्रू द चैप्टर. I have sent you the PDF file, and after finishing this chapter, I'm going to send you uh, question answer. You need to write it down in your fair note. Till then, bye bye, have a nice day ahead.